इमरान साहब, आपको देखकर सबसे पहले तो सबको याद आता है वो गाना जो आपने बड़े इंथुजिज्म के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ परफॉर्म किया, गाया कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। तब्दीली तो फिर वो नहीं आई, लेकिन आपकी पार्टी में बहुत कुछ तब्दील हो गया। पुराने लोग तितर बितर हो गए, कुछ लोग अपनी वफादारियां साबित करते करते खामोश होकर अपने घरों में बैठ गए, नए लोगों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया फिजा। आपका जो इंट्रो था बड़ा मजे का था, और आपने टाइम के साथ साथ बड़ा मेच्योरिटी आपके अंदर आई है, और बड़ी माशाल्लाह आपकी जो इंट्रो थी, मैं सुन के मुस्कुरा भी रहा था, और वो फैक्चुअल इंट्रो भी थी बहुत कि शुक्रिया जो इमरान गाड़ी साहब। आपके आगे प्रोटोकॉल दे रही होती है वही गाड़ी ब्रेक मार के कहती है कि चले सर आपका वक्त आ गया है, अब आप गाड़ी पीछे बैठ जाए। जी जी। काफी सवारी हो गई। एनीवेज, वो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस सारे किए हैं, जेल भी गए हैं, और थैंक यू। ऐवान इक़्तिदार में भी सैर की है। मैं फिजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तमाम सियासी जमातें और तमाम जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपनी भाग दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि जी किसी तरह मुझे ज़्यादा हिस्सा मिल जाए, और पाकिस्तान की फिक्र करने वाला जो है वो कोई नहीं है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की फिक्र जो है वो फिर पाकिस्तान फौज का जिम्मा बन जाती है, और फिर वो SIFC की सूरत में या किसी और सूरत में वो इस रोल को निभाते हैं, फिर तनकीद करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। एक तरफ कौम जो है वो आस भी लगाए बैठी होती है अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि जी कोई पाकिस्तान पे बुरा वक्त आ जाए, सैलाब आ जाए, पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए, पाकिस्तान में कोई जंगी सूरत हाल हो, दहशतगर्दी हो, कोई चीज़ ऐसी हो जाए, कोविड आ जाए, तो हम फौरन हमारा जो एक जो सिरा होता है टू स्टार्ट वर्क विद, वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की, चाहे वो बरी हो या एयरफोर्स हो या आर्मी हो, उसकी तरफ फौरन ध्यान जाता है। NDMA भी उसका हिस्सा रहा है, वो सारा रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि वो बिल्कुल अब बैरक्स में चले जाएं, वो इस तरफ बात ही ना करें, इधर आए ना तो बताते तो ये सियासतदान ही है, क्योंकि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नाअहली के उस दर्जे पे पहुंच चुकी है सियासत पाकिस्तान के अंदर कि उनका गुजारा ही नहीं है कि अगर उनके पीछे कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, आज कोई भी हुकूमत का आप नाम ले लें, अगर उसके पीछे अफवाज पाकिस्तान नहीं खड़ी होती तो वो हुकूमत चलती ही नहीं है। वो इसलिए कि इन अपने पैर नहीं है, इनके अपने पैर जमीन पर टिकते नहीं है नहीं। बहरहाल ये एक तो ये सिनारियो था। दूसरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आपने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है इस वक्त टिकटॉक की क़यादत, टिकटॉकर्स जो हैं वो क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वो है जो पाकिस्तान से बाहर है, अमेरिका या इंग्लैंड में या यूरोप के दीगर मुल्कों में मुकीम है, ठीक और है। वो उनके आप वो और वो पले हैं यूट्यूब बढ़ पे के बैठ के खिताब करते हैं, बड़े बड़े लोगों को सियासत सिखाते हैं। वो ये है कि आप पूछे ना, वो लगता है कि जी सारा इनकलाब हो, इधर से घर से निकलो, तुम निकलोगे, तुम बाहर आओगे, नहीं, तुम पहले फला तो खुद करोगे। टिकट लेके आए ना पाकिस्तान, खुद आके एहतजाज कर लें। नहीं, नहीं, मैं तो वहाँ यूरोप में बैठा हूँ, मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि हाँ। मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, क्योंकि आप तो बड़े लिहाजा तुम। सियाने हैं, आप वहाँ बैठे हैं और यहाँ लोगों को आप कह रहे हैं कि बाहर निकलें। एक ये है। दूसरा एक एक इकोनॉमी बन गई है कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाके आप आर्मी को जो है वो बुरा भला कहें, एक चैनल खोलें यूट्यूब पे, उस पर आर्मी को बुरा भला कहें, और उसके बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक इंसाफ को भी छोड़ें, इमरान खान की तारीफ करें, आर्मी को बुरा भला कहें, और अपने नंबर्स जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो बढ़ा लें, सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगी आपकी, वहाँ पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इनकी जो विद इन यूरोप US ट्रैवलिंग है, उसमें जो मेरे वकील का खर्चा 12,000 पाउंड, मेरे फलाने का खर्चा, मेरी ट्रैवलिंग का खर्चा 10,000 पाउंड, मेरा फलाना खर्चा 5,000 पाउंड, वो सारे वो अलग वहां से खाते लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें एक अजीब इस वक्त मसमसे की सूरत हाल बन गई है कि इमरान खान एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेल में पड़े हुए हैं, तो साल से ऊपर हो गया। बाकी जो शाह महमूद कुरैशी या आपको उमर चीमा या चौधरी साहब का कहें, वो भी जेल में है। जो दूसरी लीडरशिप थी, मैं, अली जैदी, असद उमर और कई दीगर हमारे, जिनसे पार्टी छुड़वा दी गई, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जब मजबूरी में छोड़ी, किसी ने मुझे अब तक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने खुशी में छोड़ी हो। वो लीडरशिप एक अलग है, और अब जो लीडरशिप आई है वो एक कमाल लीडरशिप। कमाल लीडरशिप ये है कि वो
ये भी बड़ी बड़ी तकरीरें भड़के आप इनकी देखें तो लगता है कि पता नहीं इन्होंने जमीन आसमान एक कर देना है, इन्होंने लोगों को क्या से क्या कर देना है, इन्होंने पाकिस्तान कल बदल जाएगा परसों, और लोगों को आवाज देकर और खुद गायब हो जाते हैं। ट्वीट कर रहे हैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर, मेरी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रहा हूँ। I really admire him as a lawyer. He is वो अच्छे आदमी है, बट जाहिर है कि उनके अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेंट इतना नहीं है, उन्होंने जिंदगी भर सियासत नहीं की, उन्होंने जिंदगी भर वकालत की है। अब वो वहाँ पे उन्होंने एक ट्वीट की कि जी डी चौक पे अगर मैं आ जाता, अब पाकिस्तान की क़यादत नमूदार हो जाती, तो वो अरेस्ट हो जाते 2 मिनट के जलवे के बाद, और अगर अरेस्ट हो जाते तो फिर पार्टी कौन चलाता, तो लिहाजा हम तो नहीं आए वहाँ पे। ये हमने बड़ी एक वो साइंस इसके अंदर लगाई कि जी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब भी क़यादत जो है वो ऑपरेट फ्रॉम होम के ऊपर चलती है ना, वो क़यादत को कोई नहीं मानता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।